H1B वीज़ा जब इसकी फ़ीस बढ़ाई गई तो इंडियंस ने एकदम यही इसको कह लें कि रीड किया कि हमें निशाना बनाया गया, क्योंकि 70% जो ये वीज़ा है वो इंडियन ले रहे हैं और उसमें से 11% जो वीज़ा है वो जनाब आपके चाइनीज़ के पास होता था। मतलब एक बड़ा चंक मोर देन 80% ये दो कंट्रीज़, पाकिस्तानियों का हिस्सा तो 1% भी नहीं था, तो इसलिए हम ज़्यादा परेशान नहीं हैं। जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कह लें कि ऐलान उनकी जानब से सामने आया तो एक परवाज़ जनाब जो सैन फ्रांसिस्को से दुबई आ रही थी, एमिरेट्स की परवाज़ थी, और ये अनाउंसमेंट होने के बाद उसमें बड़ी तादाद में इंडियन मौजूद थे। जैसे उनको पता चलता है तो उन्होंने जनाब वहाँ पे एक अफरा तफरी फ़ोन करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा बाहर गए, हमने इंडिया छोड़ा, वापस आएंगे, कैसे आएंगे। अब ये चीज़ें सोच ही रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेटा का और माइक्रोसॉफ्ट का और जो आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर, उनकी ईमेल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए कि अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो अमेरिका में रहें, आउटसाइड अमेरिका नहीं जाएं। अगर आप आउटसाइड अमेरिका हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर आप आ जाएं, क्योंकि आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि कह लें कि बेहंगम सी सूरत हाल थी। तो उस प्रवास में भी यही चीज़ें देखने को मिली। बहुत सारे लोग खुद से ऑफलोड हो गए, उन्होंने अपना सामान निकाल लिया और उन्होंने अपना जो अमेरिका से जाने का इरादा था उसको तर्क कर दिया। एक पैनिक की सूरत हाल थी, अफरा तफरी की सूरत हाल थी।